Hello everyone, good evening friends. I welcome you all on Destined Path Sacred Love of Twin Flames. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंसिस्टेंट इनर वर्क के बारे में। कंसिस्टेंट इनर वर्क मीन्स नियमित रूप से इनर वर्क करना। इनर वर्क का मतलब हम सब समझते हैं। आप जानते हैं इनर वर्क का मीनिंग क्या है, कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन इस सब के साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आप जो भी करते हैं उसको आप नियमित रूप से करें। आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने इनर वर्क में, कितने पंक्चुअल हैं अपने इनर वर्क में, कितना डिसिप्लिन है आप में, कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने नियमित रूप से आप उस इनर वर्क को कर रहे हैं, ये आपका क्वालिटी बताता है इनर वर्क का। हम इनर वर्क करते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मेडिटेशन, चक्रा, डीएनए हीलिंग, अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना, अपने सबकॉन्शियस पे काम करना, अपने अंदर छुपे हुए हर एक वुंड को आइडेंटिफाई करके हील करना। तो ये सब जो चीज़ें हैं सुनने में भी आसान नहीं है, लेकिन करने में इनमें बहुत फोकस की ज़रूरत है, बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है, बहुत कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, जो कि सिर्फ आपसे आपकी अटेंशन मांगता है, आपसे आपकी डेडिकेशन मांगता है। ये मुश्किल नहीं है, राइट? ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ये बस आपसे आपकी कंसिस्टेंसी मांगता है कि आप इसको नियमित रूप से कीजिए। आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं आपको उसके रिजल्ट्स 100% मिलेंगे, फॉर श्योर मिलेंगे। चाहे आप एक सिंपल मेडिटेट कर लीजिए, आप नाम जप कर लीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन कोई भी बड़े से बड़ी चीज़ अगर आप बहुत अच्छा कुछ सीख चुके हैं और उसको भी अगर आप नियमित रूप से नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको रिज़ल्ट नहीं देगी, या वो चीज़ आपको 100% रिज़ल्ट तो बिल्कुल भी नहीं देगी। तो ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए इस बारे में बात करना कि आप छोटी से छोटी चीज़ कीजिए, लेकिन उस चीज़ में आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी नियमित रूप से करने की भावना वो होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ होती है, क्यों कंसिस्टेंट इनर वर्क लोग नहीं कर पाते, आप क्यों स्किप करते हैं इनर वर्क। जब हमें ये जर्नी का पता चलता है, जब आपको पता चला कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको साइन सिम्टम्स मिले, नंबर दिखे, आपको मेंटर की हेल्प से पता चला कि आपको क्या इनर वर्क करना है, तो शुरू में आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं और उतनी मोटिवेशन से ही आप उतने इंकरेज होकर आप इनर वर्क करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है और लगता है आपको कि काफ़ी समय से आप इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन ट्विन का कम बैक अब अगर अभी नहीं हुआ है, या उतनी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, उतना सब कुछ बढ़िया नहीं हुआ है, तो इनर वर्क एक बर्डन के फॉर्म में ले लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बहुत सिंसियरिटी से ये समझने की ज़रूरत है, आपके ट्रॉमास इस लाइफ के नहीं हैं। अगर आप में एक छोटी सी भी हैबिट है ना, जैसे किसी को कुछ भी हैबिट हो, छोटी से छोटी हैबिट हो, अगर आप उस हैबिट को छुड़ाने निकलेंगे आपका बहुत ज़ोर लगेगा, राइट? अगर किसी को बहुत ज़्यादा फ़ोन देखने की आदत है, किसी को बहुत ज़्यादा टीवी देखने की आदत है, बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, या बिल्कुल बोलने की आदत नहीं है, मीन्स कोई भी अगर आपकी एक हैबिट है और अगर आप उसे छुड़ाने निकलते हैं, किसी को सिगरेट की आदत है, अगर आप उसको छुड़ाने निकलते हैं, तो वो आप देखेंगे कभी भी 1 या 2 दिन में आप उस आदत को आप नहीं छुड़ा पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका पैटर्न है। तो बड़ा आसानी से समझिए कि अगर आप एक छोटी सी चीज़ को दिनों में नहीं सॉर्ट आउट कर सकते, तो जो ट्रॉमास, जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज़ पास्ट लाइफ के हैं, पता नहीं कितने जन्मों के हैं, उन्हें आप 1-2 महीने में, 1-2 साल में, 2-4 साल में हम उन्हें कैसे जज कर सकते हैं? हमें पता ही नहीं है कि हम इस ज़िंदगी में पिछली कितनी ज़िंदगियों का क्या लेकर बैठे हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता। तो हम कह ही नहीं सकते कि मेरा 2 महीने का इनर वर्क काम नहीं कर रहा, या मेरा 6 महीने का इनर वर्क काम नहीं कर रहा, राइट? तो हमें क्या चाहिए हमारी जर्नी में? पेशेंस, बिल्कुल काम डाउन होना, बिल्कुल पेशेंस रखना कि कोई बात नहीं, जितना समय लग रहा है हम खुद पे काम कर रहे हैं, जितना जिसका कर्मों का बोझ होगा उसका इनर वर्क उतना लंबा जाएगा, राइट? तो आपको पेशेंस से इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अब इनर वर्क करना क्यों ज़रूरी है?
जब आप अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल की स्टेज पे थे तो आप देख चुके कि 3D लाइफ में आपका क्या रिजल्ट हुआ, क्या क्या आपने फेस किए, फियर्स, लॉसेस, सेपरेशन, फेलियर्स, क्या क्या आपने देखा। फिर इनर वर्क करने से थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सांस आई, थोड़ा सा ज़िंदगी को जीने का एक आपको हिम्मत मिली और आप थोड़ा आगे बढ़ने लगे। इट मीन्स कि ये जर्नी दी ही इसलिए गई है कि आप खुद पे काम करें। आप जब जब ये काम करना छोड़ेंगे आपके साथ कुछ ना कुछ ट्रिगरिंग ज़रूर होगा कि वापस आप उस स्थिति में आए कि आप इनर वर्क करें। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी खुशी से उस नियमित रूप से अपना काम करिए, राइट। सेकंड, इसका कोई अदर वे नहीं है, मीन्स इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कई लोग योगा करके हील होते हैं, कई लोग डांस करके हील होते हैं। मोटिव क्या है? हील होना। लेकिन हीलिंग करनी ही पड़ेगी, इसका कोई वे आउट नहीं है, इनर वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट। आप इस जर्नी से एस्केप कर ही नहीं सकते हैं। अगर आप ट्विन हैं, आपको लगता है 10 साल हो गई इनर वर्क कर रहे हैं, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको लगातार इनर वर्क करते रहना है। आप इस जर्नी से एस्केप नहीं कर सकते हैं, राइट। इससे आपका ही एक वही डिप्रेशन स्टेट जो है वो वापस आ सकती है, वही इश्यूज आपके साथ वापस आ सकते हैं। अगर किसी को लगता है ऐसा नहीं है तो वो 10 से 15 दिन अपना इनर वर्क छोड़कर देख सकते हैं कि उनके अंदर उनको क्या कमी जो है महसूस होना शुरू हो जाएगी। और ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हमारे एक मतलब बंध गई है हमसे और हमें मजबूरी है, नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आप इसको लॉजिकली नहीं, आप अपने मन की स्थिति से इसको समझ के करने की कोशिश कीजिए। और इनर वर्क का मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट बताती हूँ आज। आप समझते हैं कि हमेशा ट्विंस जो 2 बॉडीज़ में हैं वो दोनों बॉडीज़ का जो व्यक्तित्व होगा वो अलग होगा। एक ट्विन हमेशा स्पिरिचुअल होगा, दूसरा ट्विन हमेशा मैट्रिक्स होगा। जो मैट्रिक्स ट्विन होता है उसको मिला होता है कि उसने अपने कर्मास को रिजॉल्व करना है, उसने उसी नेगेटिविटी को रिजॉल्व करना है, उसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में कार्मिक्स के साथ उसको अपने अकाउंट्स क्लियर करके आपकी तरफ आना है। लेकिन वो निर्भर करता है पूरा स्पिरिचुअल ट्विन के ऊपर। जितना स्पिरिचुअल ट्विन खुद पर काम करेगा, आपका जो मैट्रिक्स ट्विन होगा उसको उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग मिलेगी और वो जल्दी से अपने कार्मिक पैटर्न्स को ख़त्म कर पाएगा, अपने अकाउंट्स को क्लियर करके आपके पास वापस आ पाएगा। अगर एक स्पिरिचुअल ट्विन अपनी इनर वर्क को उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली नहीं ले रहा, मैंडेटरी नहीं ले रहा, वो छोड़ रहा है इन चीज़ों को, तो सोचिए आप कितना बड़ा सिन कर रहे हैं। आप कितना अपने ट्विन के साथ आप उसको मतलब क्या कर रहे हैं कि आप खुद पे इसलिए काम नहीं करना चाह रहे कि आप बोर हो चुके हैं या ये मुश्किल है। और सेकंड, आपका पार्ट जो जिससे आप प्यार का दावा कर रहे हैं वो एक नेगेटिविटी में बैठा है, वो उस नेगेटिविटी में फंसा हुआ है और आप उसे जो अपनी पॉजिटिविटी से दूसरी ओर ला सकते हैं, आप उसको डिसिप्लिन से ना करते हुए उसको उसी लूप में फंसा रहने दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिन है। ये मैं मानती हूँ कि जब हमें ये पता हो ना कि हमारे काम से सिर्फ हमारा भला होना है तो हो सकता है हम उसे इग्नोर कर दें। लेकिन जहाँ ये पता है, हमें ये कंफर्म है कि मेरे इनर वर्क करने से मेरा ट्विन जो है अपनी सोल ग्रोथ कर पाएगा, वो इस जर्नी में आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल पैटर्न है। जिस पेज पे आप होंगे, जिस एनर्जी लेवल पर आप होंगे, आपका ट्विन उसी एनर्जी लेवल पर आएगा। तो आप कैसे एस्केप कर सकते हैं अपनी जर्नी से? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए ट्विन आपसे रन कर रहा है, क्योंकि आप अपने इनर वर्क से रन कर रहे हैं, आप खुद से रन कर रहे हैं। मुझे सेशंस में जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम इतने समय से हम ये कर रहे हैं, अब मन नहीं करता, तो मैं इस बात को बहुत क्लैरिफाई कर देना चाहूँगी कि ये जर्नी हमें हमारे मन से चलने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिली है। इनर वर्क करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी खुशी होना चाहिए, हमारी चॉइस नहीं हो सकती। ये हमारी चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे क्विट करते हैं तो आप अपना मेंटल स्टेट भी चैलेंज करेंगे और आप अपने ट्विन को भी उसी लूप में छोड़ रहे हैं,
राइट। और आपको, आप जब भी इसको छोड़ेंगे आपको साल 2 साल बाद वही ट्रॉमा कोई ना कोई मिलेगा, फिर वापस आप उसी ज़ीरो के लेवल पे आएंगे और फिर से अपना इनर वर्क स्टार्ट करेंगे। तो डीपली समझिए इनर वर्क की डिमांड हमसे क्या है, राइट। ये बहुत मुश्किल सुनने में लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कंसिस्टेंटली एक काम करना है, रूटीन में एक काम करना है। वो चाहे उसका रिज़ल्ट आपको आज मिले, चाहे उसका रिज़ल्ट आपको 10 साल मिले, बट आपको वो काम कंसिस्टेंटली करना है, नियमित रूप से करना है। आई होप मुझे अब तक का ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो लगा, क्योंकि हम ये डिस्कस कर लेते हैं हमें क्या करना है, राइट। लेकिन हम सब कुछ समझ के कि सारा ज्ञान लेकर क्या उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। हम इतनी वीडियोस सुनकर कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, लेकिन क्या आप उसको कर रहे हो? द पॉइंट इज़ दिस। करंट एनर्जीज में हम लोग टाइम करते हैं। हमें करंट एनर्जी से सिर्फ एक मैसेज ही लेना होता है कि हमारे लिए कॉन्शियसनेस में क्या मैसेज है, हमें क्या करना है, राइट। लेकिन हर चीज़ आपके इनर वर्क पर डिपेंड करती है। आप चाहे थोड़ा इनर वर्क कर लो, आप चाहे 15 मिनट मेडिटेट करो, आपकी हीलिंग जैसे होती है आप वैसे हीलिंग करो। बस आपको एक नियमित रूप से आपको हील खुद को करना है। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, राइट। ओके, ये तो आज का वीडियो था। अब मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो से कि अगर कुंडलिनी उठ गई है तो क्या हम उसको वापस सप्रेस कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को मैं आंसर कर रही हूँ सर। जिन्होंने भी, मेरे सब्सक्राइबर ने ये पूछा कि जब आपकी कुंडलिनी राइज हो जाती है तो आपके पास बहुत एक्सपीरियंसेस, बहुत फेथ आ जाता है, बहुत स्पिरिचुअल पावर आ जाती है, बहुत लिबरेट हो जाते हैं आप। अगर आप उस चीज़ पे कॉन्टिन्यूटी में कोई काम करेंगे उसका आपको बेनिफिट होगा और आपकी अवेकन कुंडलिनी से सोसाइटी को बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप उस कुंडलिनी का कोई भी बेनिफिट नहीं लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपनी सुप्त अवस्था में आ जाएगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अलग से कुछ नहीं करना, राइट। एंड प्लीज़ इनर वर्क के बहुत सारे इनर वर्क की जगह जो आप कर रहे हैं उसको बहुत सारे ट्रस्ट के साथ रेगुलरिटी में करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो इनर वर्क आपको बहुत हेल्प करे, राइट। मैंने जब अपना ये चैनल बनाया था, मैंने खुद के साथ ये कमिटमेंट किया कि मैं हर उस चीज़ के बारे में बात करूँगी। मैंने डिवाइन से ये प्रॉमिस किया, मैं हर उस चीज़ के बारे में बात करूँगी जो मेरे सोल फैमिली के हित में हो। मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी इनर ग्रोथ हो, रेदर देन कि जिससे आपको शॉर्ट टर्म खुशी मिले। मुझे इस तरह का बात करने का मेरा कोई पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस बहुत क्लियर है, बहुत क्लीन है कि मुझे डिवाइन को जवाब देना है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मुझे बस आपको इतना इन्फॉर्मेशन देना है कि आप एटलीस्ट उस इन्फॉर्मेशन को लेकर अपने सोल को ग्रो करवा पाएँ, आप उस इन्फॉर्मेशन को खुद पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो प्लीज़ टेक सजेशंस वेरी सीरियसली। एक मुझे बार बार सजेशन मिलता है कि मैम आप इंग्लिश बहुत बोलते हो। एक्चुअली ना मैं प्रोफेसर हूँ बाय प्रोफेशन, सो थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज में इंग्लिश का फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं ट्राई करती हूँ उसको बहुत कम करने की। तो वेरी सॉरी मेरे पिछले वीडियोस में जिनको भी प्रॉब्लम हुई, नो इश्यूज़। अब से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैक्सिमम जो है मेरे सारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पर हो। तो लॉट्स ऑफ लव गाइज़।